हाय फ्रेंड्स। ख्याल तो कई दिनों से आ रहा था ब्लॉग स्टार्ट करने का, पर शायद वक्त को आज का दिन ही मंजूर था। और एक दिन CUET का रिजल्ट आता है और उसी के साथ खबर मिलती है मेरे दोस्त के सिलेक्शन की, जिसके साथ शुरुआत होती है एक सफ़र की। और हम लोग निकल पड़ते हैं लाइब्रेरी अपनी मंजिल की ओर। फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। यह इंस्टीट्यूट 22.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 1318 सीटें हैं, जिसमें 80% छात्र और 20% छात्राएं हैं। इसमें हॉस्टल, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, खेल की सुविधा है। स्टूडेंट्स को 20 से 50 लाख तक का प्लेसमेंट उनकी स्किल के आधार पर प्राप्त होता है। ललितपुर से जर्नी का शुभारंभ होता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन कानपुर में गंगा जी के दर्शन करके नवाबों के शहर लखनऊ से होते हुए हम लोग रायबरेली पहुंच जाते हैं। हम लोग राजीव गांधी कॉलेज में आ गए हैं बीटेक का एडमिशन करवाने के लिए। 10 घंटे का मनोहर सफ़र करके हम आखिरकार पहुंच गए, जिसके अंदर प्रवेश करते ही प्रकृति के मनमोहक रूप से मुलाकात होती है। बदन को जला देने वाली धूप भी मेरे मित्र को पुष्प वर्षा के समान प्रतीत हो रही है, मानो जैसे उसका ही इंतजार था। कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, बस अब एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। प्रकृति के इस अद्भुत स्वागत के लिए आभार प्रकट कर हम अब बढ़ते हैं मुख्य कार्यालय की ओर। और एक क्या, यहाँ आकर पता चलता है कि हम तो पॉलिटेक्निक कैंपस में आ चुके हैं, जहाँ एक सज्जन हमें हमारी मंजिल की राह बताते हैं और हम चल देते हैं एक बार फिर प्रकृति की बाहों से होते हुए कॉलेज की तरफ। यहाँ लड़कियों का हॉस्टल मिलता है, जिसकी ओट में नज़र आ जाता है बीटेक कॉलेज, जहाँ से प्रवेश कर हम एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। एडमिशन होने के पश्चात पर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बॉयज़ हॉस्टल के भी दर्शन कर लिए जाएं। ऑफिस से हम लोग निकल पड़ते हैं हॉस्टल की ओर, जहाँ सबसे पहले हमें गार्डन दिखाई देता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। आगे बढ़ते ही हमें खेल का मैदान दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग हॉस्टल के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर वार्डन सर से बात होती है और वो कमरों के और फैसिलिटी के बारे में हम बताते हैं। हम लोग निकल पड़ते हैं रूम देखने। वहाँ पर रूम देखते हैं, जिसमें एक रूम में 3 छात्र रुक सकते हैं, और टॉयलेट्स वगैरह भी देखते हैं, जो दिखने में ठीक ठाक ही है। फिर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं रूम देखने के लिए। वहाँ भी अच्छी व्यवस्था होती है और वाईफाई की सेवा भी मुफ्त होती है। और फाइनली रूम डिसाइड कर लिया जाता है। ऐसी तपती गर्मी में सुबह से खाली पेट हो रही भागदौड़ को विराम देकर हम चल दिए कॉलेज मेस में, जहाँ के स्वादिष्ट भोजन से मन और भूख को तृप्ति प्रदान कर अब बारी आती है वापस लौट जाने की। हम लोग कैंपस पहुंच गए हैं। हॉस्टल से बाहर निकलकर गार्डन की ओर से फिर से कैंपस मिल जाता है। वहाँ पर थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस निकल आते हैं। फिर से हमें वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के दर्शन होते हैं, जहाँ मेन गेट होता है। वहाँ से फिर हम लोग बाहर की ओर निकल जाते हैं। उनका एडमिशन हो गया है, बस अब निकलने वाले हैं रेलवे स्टेशन के लिए। कॉलेज से कुछ ही दूरी पर चलते हैं और रेलवे स्टेशन आ जाता है, जहां टिकट काउंटर की ओर बढ़ते हैं और टिकट कटवाने लगते हैं। तब पता चलता है कि हम तो समय से पूर्व ही आ गए हैं। तभी कानों में पास के ही मंदिर की घंटी की आवाज़ गूंज उठती है, तो हमने निर्णय किया मंदिर घूमने का। राम बजरंग मंदिर, विश्वेश्वर शिव मंदिर, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड के भगवान। सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत उदाहरण इस मंदिर में विश्वेश्वर नाथ, शिवलिंग, राधे श्याम, हनुमान लला और शनिदेव जी महाराज के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिससे मन को शांति का अनुभव प्राप्त होता है। मंदिर में ध्यान लगाते हैं और प्रसाद लेते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा था और हम वापस स्टेशन की ओर लौट आते हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयड सरकार से पेंशन की मांग कर रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस पर आपके क्या विचार हैं, पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं।
क्योंकि जो हमारे देश के नेता हैं वो पेंशन लेते हैं। ट्रेन भी आ चुकी है और इस प्रकार हमारे सफ़र का अंत होता है और हम लौट चलते अपने शहर ललितपुर की ओर। हम लोग ललितपुर स्टेशन आ गए हैं एडमिशन करवा के। बहुत प्रसन्नता हो रही है सेवन भाई को देखो इसके चेहरे पे अलग ही दिख रही है। ललितपुर जंक्शन पहुंच गए हैं। मेरा मित्र मुझे लेने आता ही होगा। जब तक चाय पीते हैं। लीजिए मेरा मित्र भी आ गया है।